formulate a plan for Vodhya for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। जी हां, बिहार को करीब 59,000 करोड़ और 15,000 करोड़ बिहार को, इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट क्या गठबंधन बचाने वाला है। ऑपोजिशन भी यही कह रहा है कि यह सरकार बचाने वाला बजट है। आज इसी पर हम करेंगे बात। बजट के सारे पहलुओं को समेटने की भी होगी कोशिश आपके लिए। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मोदी सरकार ने 3 बातों का ध्यान दिया है: गठबंधन, रोजगार और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को छोटी ही सही लेकिन राहत दी गई। लेकिन विपक्ष का सबसे ज्यादा ध्यान बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले आर्थिक पैकेज पर रहा। 48,21,000 करोड़ रुपए के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात दी गई। तो बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष कृपा विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बाकी राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा दिया गया है। विपक्ष ने इस बात का दावा किया है कि यह बजट कुर्सी बचाओ बजट है। जी हां, और देखिए अहम खबर से कर रहे हैं शुरुआत। आज क्या होने वाला है इस पर भी आइए जल्दी से डालते हैं नजर। बजट के खिलाफ आज है विपक्ष का प्रदर्शन। संसद के बाहर और अंदर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विरोध प्रदर्शन की बड़ी तैयारी की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर सरकार की घेरेबंदी पर फैसला। विपक्ष ने बजट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। किस तरह से, सुनिए। देखिए, बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में, खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहां गैर भाजपाई सरकार है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया गया है। तो निसंदेह प्रोटेस्ट करेंगे हम सब, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज़ शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ये अन्याय। तो बजट में बाकी राज्यों की अनदेखी का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। तो क्या वाकई में ये जो आरोप है इसको लेकर कई गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष का आरोप क्या है, विपक्ष की रणनीति क्या है, यह आपको हम दिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझ लिए। गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप विपक्ष लगा रहा है। बजट को लेकर संसद के अंदर और बाहर विरोध का ऐलान किया गया है। आज ज्यादातर राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। यह कहा गया है 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करने की बात कही गई है। समीर, यहां ऑपोजिशन एकजुट नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। रणनीति यह बनाई गई है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। अहम बैठक में नीति आयोग की यह फैसला ले लिया गया है क्योंकि तमाम एनडीए शासित जो राज्य नहीं हैं उनकी अनदेखी का सीधा आरोप ऑपोजिशन लगा रहा है और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया गया है। और देखिए, विपक्ष का यह विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि बिहार और आंध्रा को मोदी सरकार ने बजट में जबरदस्त आर्थिक पैकेज दिया है। सरकार ने बिहार को 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की बड़ी सौगात दी है। इसी वजह से ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी नेता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ मौजूद हैं। जीएम शाहीन नेता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं और कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, लेकिन पहला सवाल आपसे,
ऑपोजिशन ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, बजट को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कि गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। तवज्जो बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को दी गई है क्योंकि टीडीपी और जेडीयू को गठबंधन में संभाल कर रखना आपकी मजबूरी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल निहायत ही निराधार, और मैं मानता हूं कि एक तरीके से बिना तर्क का जो है ये हंगामा है। वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि जिस तरीके की स्थितियां रही हैं, गठबंधन मजबूत रहा है, वो लगातार बेचारे कोशिश करते रहे लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगा। आज जो है उसी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं। अब मेरी आवाज ना इको कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन आप मुझे इन्होंने कहा कि ये गैर एनडीए शासित राज्यों को जो है कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, 86,000 करोड़ जो मनरेगा में जा रहा है वो गैर एनडीए राज्यों में नहीं जा रहा है क्या? 1,15,093 करोड़ रुपए जो रोड वर्क्स के लिए जा रहा है परिवहन मंत्रालय में, वो बिना गैर एनडीए राज्यों में नहीं जा रहा है क्या? 70,163 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत जो जा रहा है वो गैर एनडीए राज्यों में नहीं जा रहा है क्या? 60,000 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जा रहा है वो गैर एनडीए राज्यों में, गैर भाजपा राज्यों में नहीं जा रहा है क्या? 2,05,250 करोड़ रुपए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जा रहा है वो क्या गैर एनडीए राज्यों को नहीं मिलेगा क्या? 1,68,464 करोड़ रुपए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलेगा वो गैर एनडीए वाले राज्यों में नहीं जाएगा क्या? 45,000 करोड़ पोषण पर आधारित मिलेगा, 84,000 करोड़ 600 पीएम आवास योजना के तहत है, 1,19,000 करोड़ यूरिया पर सब्सिडी है, 68,635 करोड़ रुपए नई लाइनें और कन्वर्जन बनाने के लिए है। ठीक, ये सब गैर एनडीए राज्यों को भी मिलेगा, एनडीए वाले राज्यों को भी मिलेगा, पूरे भारत को मिलेगा। ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, एक तो लोग बिहार से नफरत करते हैं ये, और दूसरा ये कि इनको उम्मीद थी कि किसी तरीके से जो है गठबंधन में दरार आ सके, कोई परेशानी आ सके। वो सब के तो पानी फिर गया बेचारों का। तो अब कोई ना कोई तो एजेंडा सेट करना है, सदन में हंगामा करने का, ना चलने देने का, उसकी वजह से ये सारी कहानियां। और क्या कहा आपने, बिहार से नफरत कौन करता है? बिहार से नफरत करते हैं ये कौन? इंडिया अलायंस वाले। अच्छा। इनको दिक्कत क्या है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। अगर बिहार से नफरत नहीं है तो बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्रा को जो है ज्यादा दे दिया, बाकियों को नहीं मिला? बिहार का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? आंध्रा का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? नफरत करते हैं ये लोग बिहार से।